नमस्कार भक्तगणों। आज हम आपको सोमाव्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी ना थी। फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा से के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दया में पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, ये नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है, कृपा इसकी कामना पूरी करें। दयालु पार्वती ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, ये संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता हो वैसा ही भरता है। इस अवतार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर ने इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वह साहूकार को पुत्र सुख देने का तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, क्योंकि उसकी आयु केवल 12 वर्ष की है। संयोग से घर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहता था। समय आने पर नगर सेठ को संवाद सुनकर रह रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाई दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि ये पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल उसे मुझे छीन लेगा। इतने में भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर के पूजन हवन यथाविधि पहले से की तरह ही जारी रखा। वह जब बालक 11 वर्ष का हो गया, वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलक सभी सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का ये भी आग्रह था कि किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुए। उसने अपनी साले को बुलाया और ये आदेश दिया कि वह प्राय धन देकर पुत्र सहित काशी के लिए कुछ करे और रास्ते में भोजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वे काशी की ओर बढ़ रहे थे। एक नगर में उसका पड़ाव पड़ा था। उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बरसात आ चुकी थी, बारात आ चुकी थी, किंतु वह पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था और उन्हें सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को सब सेठ के पुत्र के रूप में उनकी चर्चा का पता लगाया, तो उन्हें विवाह को पूरा करने तक लड़का लड़की दूल्हा बना रहेगा और उसे दोनों को धन देंगे और उसका आसान भी मनाएंगे। नगर सेठ का बालक इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य से बहुत सराहना की कि वो उसे इतना सुंदर वर मिला है। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चिन्हड़ी पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का ना होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा। विदा के समय काने लड़के को जाने से इनकार कर दिया। पलट राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ का दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया, उसी दिन और दिनों की तरह यज्ञ हो रहा था, तभी उसका तबीयत खराब हुई।
वे भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को लेने आया तो वह मारा देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वो बेहोश हो गया। तब वह उसे होश आया तो उसने देखा, सोचा कि यदि मैं रोया या चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा। ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे, अतः हमें धैर्य धारण समस्त कार्य निपटाना है। और उसके बाद जो उसे रोना शुरू किया तो उसने सुनकर तभी के हृदय विनय होने लगा। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते में गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुण कुंदन पहुंचा तो वत्सल से वह पुट हृदय करुणा से भर गया। इस सही स्थिति का ज्ञान न होने पर उन्हें भगवान शंकर से आग्रह किया कि वे बालक को पुण्य जीवन प्रदान करें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुण्य जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। बाबा मामा भांजे दोनों वापस आने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में उस पहले की तरह दान दक्षिणा देते हुए नगर में पहुंचे जहाँ राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकाल कर कन्या और जय माता का पूर्ण देश का वादा किया। नगर सेठ का लड़का लड़की के साथ अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन नहीं हुआ आया। लड़की के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतीक्षा थी कि वह वहां से तभी उतरेंगे जब तक लड़का स्वयं अपने हाथों से नीचे उतारेगा, वरना ऊपर ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पे गया। जाकर माँ बाप के सामने चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सब मिलकर उत्सव मनाया गया और तरह से ही भगवान शिव की कृपा से उसे अपनी मनोकामना पूर्ण हुई। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।